हेलो गाइस, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपने राफेल के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन अगर बात करी जाए राफेल के बारे में जानने की तो शायद ही आपको कुछ पता होगा या फिर कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं राफेल के बारे में तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको राफेल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है शिवम राजौरिया और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। तो चलिए मैं वीडियो को आगे लेकर चलता हूँ। आज की हमारी खास पेशकश राफेल लड़ाकू विमान के बारे में है। दोस्तों, भारत की फ्रांस से 128 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल खरीदने की डील पूरी हो चुकी है। इसके तहत 36 विमान मिलने वाले हैं, जबकि 108 विमानों के निर्माण भारत में ही किए जाएंगे। फ्रांसीसी भाषा में राफेल का मतलब तूफान होता है और ये एक ऐसा हाईटेक विमान है जिसके भारत सेना में शामिल होने पर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बुधवार 3:10 अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से आए राफेल जेट ने लैंडिंग कर ली थी। राफेल के लैंड करते ही उस पर पानी की बौछार की गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राफेल के स्वागत में कहा, पंछी हमारे आसमान में पहुंच चुका है। भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे हैं, जबकि 30 लड़ाकू विमान और 6 प्रशंसक हैं। अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का प्रमुख बेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत और पाकिस्तान की सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल फाइटर लैंड किए। भारत के पास राफेल आते ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश हवाई हमलों के मामले में भारत से खौफ खाने लगेंगे। राफेल लड़ाकू विमान की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 55,000 फुट ऊंचाई से भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उस पर बम गिरा सकता है। यह विमान कई तरह की मिसाइलों सहित परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो राफेल विमान की ताकत रखने वाला है। फिलहाल इस बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान फ्रांस की वायुसेना, जल सेना और थल सेना के अलावा मिस्र की सेना के पास है। 2 इंजन वाले इस फ्रांसीसी विमान की ताकत को देखते हुए भारत और मिस्र के अलावा जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब भी इसे खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। इन सभी 6 देशों को कुल मिलाकर 707 विमान बेचे जाएंगे। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसे बनाया है। फ्रांस में इस कंपनी को डसॉल्ट नहीं बल्कि दसों सही उच्चारण में बोला जाता है। रडार से बचने की क्षमता राफेल को खास बनाती है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किमी दायरे में एक बार में 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। वहीं A-16 का रडार 84 किमी दायरे में केवल 20 टारगेट को पहचान सकता है। राफेल हर मौसम में काम करने में सक्षम है, इसलिए मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। 24,500 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। राफेल दुश्मन के इलाके में भीतर तक जाकर हमला करने की क्षमता रखता है। राफेल की युद्ध क्षमता की बात करें तो एयर सुपीरियरिटी के साथ साथ एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक क्षमताओं से भी यह विमान पूरी तरह से लैस है, जबकि इसका वेपन सिस्टम भी बेहद तबाही मचाने वाला है। राफेल में लगा नेस्टर M791 कैनन सिस्टम इंस्टॉल्ड 3 mm कैनन गन 1 मिनट में 2500 राउंड फायर करने की योग्यता रखती है। इन कैनन गन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के विभिन्न ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। इसके अलावा फायर एंड फॉरगेट एयर टू एयर मिसाइल MICARF एंड IR भी राफेल में मौजूद है। यह मीडियम रेंज की मिसाइल है जिसकी लंबाई 3.1 मीटर है, जबकि व्यास 0.16 मीटर है। इसका वजन 112 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त राफेल में एक और एयर टू एयर मिसाइल मेटियोर मिसाइल भी मौजूद है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की यह मिसाइल 100 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखती है। इसका वजन 190 किलोग्राम, लंबाई 12 फीट 2 इंच है। राफेल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल स्कैल्प से भी लैस है। इस मिसाइल का इस्तेमाल सीरिया में IS के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में किया जा चुका है। तूफानी छाया के नाम से मशहूर इस क्रूज मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 560 किलोमीटर है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है, जबकि व्यास 0.48 मीटर है और लंबाई 5.1 मीटर है। इस मिसाइल में जो हथियार इंस्टॉल्ड है उसका वजन 450 किलोग्राम है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा राफेल में लेजर गाइडेड बम्स इंस्टॉल करने की भी क्षमता है। इसके साथ साथ हाल ही में हैमर मिसाइल को भी राफेल में इंस्टॉल करने की बात चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो राफेल की मारक क्षमता और बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में भी माहिर राफेल। राफेल का विंग स्पैन मतलब पंखों का फैलाव सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। वहीं चीन के J-20 का विंग स्पैन 13.50 मीटर और पाक का F-16 का विंग स्पैन 9.96 मीटर है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। वहीं पाक का F-16 15,240 मीटर व चीन का J-20 18,240 मीटर ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में ट्विन इंजन लगे हुए हैं। राफेल सिंगल और ट्विन सीट में अवेलेबल है। अगर कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए तो 3700 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई 15.30 मीटर
और ऊंचाई 5.30 मीटर है। बेहद कम छोटे रनवे में उड़ान भरने में सक्षम है। यह दुश्मन की लाइव लोकेशन ट्रेस कर उसे मारने में सक्षम है। इसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से जमीन में मारने की क्षमता है। यह अब तक का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान अत्याधुनिक फाइटर प्लेन, यूरो फाइटर टाइफून, सुपर हॉर्नेट, F-16 ब्लॉक, F-16 ब्लॉक 60, MiG-35, साफ ग्रिफिन जैसे की टक्कर का है। अफगानिस्तान और उसके जैसे देशों में विभिन्न अभियानों में अपना जौहर दिखा चुका फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है, जिससे भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच शुक्रवार को पेरिस में बातचीत के दौरान बनी सहमति के तहत फ्रांस सरकार भारत को पूरी तरह से तैयार 36 राफेल विमान बेचेगी, जो अगले 2 वर्षों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। 2 इंजन वाला राफेल मध्यम श्रेणी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो सभी तरह के मौसम में एक साथ कई काम को अंजाम देने में सक्षम है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली में प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका राफेल फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान होने के साथ साथ मिस्र की वायुसेना में भी अग्रिम पंक्ति में शामिल है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसौल्त का दावा है लगभग 10 टन वजन वाला यह विमान अपने वजन से 2.5 गुना अधिक पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल विमान उड़ान के दौरान ही ऑक्सीजन बनाने की प्रणाली से भी लैस है, जिससे इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यह लड़ाकू विमान मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वह सही निर्णय ले सकता है। इन विमानों को भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा और ये अगले 2 वर्षों में भारत को मिल जाएंगे। वायुसेना को अपनी क्षमता के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्रन्स रह गई है। इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहला प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने। रक्षा खरीद परिषद, जिसके मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी थे, ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी थी। यहाँ से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का RFP जारी किया था। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। साल 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर दसौल्त एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन RFP अनुपालन और लागत संबंधी कई मामलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी ही रही। यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था। दसौल्त एविएशन भारत में बनाने वाला 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। दसौल्त का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी, लेकिन HAL ने इसकी 3 गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई, जिसके कारण लागत कई गुना बढ़ जानी थी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किए। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता किया। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। समझौते के अनुसार दोनों देश विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करने को सहमत हुए। समझौते के अनुसार विमानों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक उनके द्वारा तय समय सीमा के भीतर होनी थी और विमान के साथ जुड़े तमाम सिस्टम और हथियारों की आपूर्ति भी वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुरूप होनी है। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। कीमत को लेकर दावे प्रस्तावे। एनडीए सरकार ने दावा किया कि यह सौदा उनके यूपीए से ज्यादा बेहतर कीमत में किया गया और करीब 12,600 करोड़ रुपए बचाए हैं का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार का दावा है कि पहले भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की लाइसेंस देने की बात थी, लेकिन मौजूदा समझौता में मेक इन इंडिया पहल किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी, लेकिन मीडिया में आई तमाम खबरों में यह दावा किया गया है कि यह पूरा सौदा 7.8 रुपए अरब यानी 58,000 करोड़ रुपए का हुआ है और इसकी 15% लागत एडवांस में दी जा रही है। भारत को इसके साथ स्पेयर पार्ट और मैटोर मिसाइल जैसे हथियार भी मिलेंगे, जिन्हें की काफी उन्नत माना जाता है। बताया जाता है कि यह मिसाइल 100 किमी दूर स्थित दुश्मन के विमान को भी मार गिरा सकती है। अभी चीन या पाकिस्तान किसी के पास भी इतना उन्नत विमान सिस्टम नहीं है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, अगर सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं तो उसे आंकड़े सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है
है कि यूपीए 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए दे रही थी, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक प्लान की कीमत 1555 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस 428 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के सौदे में मेक इन इंडिया का कोई प्रावधान नहीं है। फ्रांस और मिस्र राफेल जेट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत को सप्लाई किए जाने वाला राफेल काफी उन्नत है और भारत की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विमान अधिक ऊंचाई वाले लेह के ठंडे वातावरण में भी तेजी से उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर मुझे इसमें सारा कुछ कवर करना भी था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको राफेल के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई राफेल के बारे में पूछेगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ राफेल के बारे में उनको बता देंगे। एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें, जिससे वो भी राफेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू।